नमस्कार। मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आज फिर से उपस्थित हूँ अपने कुछ सुंदर विचारों को लेकर, सुंदर चीज़ों को लेकर, ताकि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को सुखी बना पाएँ और अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर पाएँ, दूसरे लोगों को अच्छा दे पाएँ अपने विचारों की अभिव्यक्ति से। और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु ने अवसरों के रूप में प्रदान की है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगी हूँ उस टॉपिक का नाम यही है कि अवसर को कैसे पहचानें, अवसर की क्या महिमा है, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में उपयोग करें। देखो, जीवन को जब हमने श्रेष्ठ बनाना होता है, स्मरणीय बनाना होता है और लोगों के लिए उदाहरण बनना होता है, तो प्रभु हमें बड़े सारे अवसर देते हैं, बड़े सारे कार्य देते हैं, जिन्हें हम अगर समय पे पहचान लें तो हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हम उन सुअवसरों को पहचान ही नहीं पाते, भूल जाते हैं कि वो प्रभु द्वारा प्रदत्त अवसर हैं। हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तब तो सोचते नहीं है कि हमने ये सब चीज़ें मांगी हैं, पर जैसे ही हमें वो अवसर मिलते हैं हम उसकी कृपा को, उसकी चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि उसने भी हमें ये सब चीज़ें दी हैं। प्रभु हमें हमारी तरफ चारों ओर कितने सुअवसर देते रहते हैं और हमारे लिए वही सही समय है कि हम सही अवसर को पहचान कर अपनी उपलब्धियों को पालें। और अनमने भाव से कई बार जो है हम किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं। प्रभु कृपा का हम एहसास ही नहीं करते कि हमें ही ये अवसर क्यों मिला, हमें ही आगे बढ़ने की ये चीज़ें क्यों मिली। तो जैसे अब इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपसे बात करूँगी कि जैसे हम दान करते हैं तो दान करते वक्त हमें ये कहा जाता है कि दान ऐसे करिए कि अगर आप अपने दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना लगे कि आपने दान किया है, क्योंकि दान की महिमा बड़ी अपरंपार है और वो प्रभु ने सिर्फ मनुष्य जाति को ही ऐसा सुअवसर प्रदान किया है कि वो अपना दान पुण्य का कार्य कर सके। पर हम मनुष्य तो दान देकर भी लोगों पे इतना जतलाते हैं कि हमने इतने का दान दे दिया, ये मंदिर में हमने ये दे दिया, गुरुद्वारे में हमने ये दे दिया, मस्जिद में हमने ये दे दिया। तो हमारे पास वो सब चीज़ें आई कहाँ से? तो प्रभु ने हमें वो सुअवसर दिया, हमें इस योग बनाया कि हम कुछ दान किसी को कर सके। तो ऐसे ही मैं एक आपको साथ कहानी शेयर कर रही हूँ। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, पर सब लोग करण को ही दानी क्यों कहते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हंस पड़े वो, ये आज मेरा भक्त में से क्या किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। तो कहा ठीक है, ऐसे करते हैं, हम एक जगह पर चलते हैं, वहाँ सोने की 2 पहाड़ियाँ मैंने रखी हैं, आप गांव वालों को अपने हिसाब से जितना चाहे सोना आज दान करो। चलो, अर्जुन ने क्या किया, सभी गांव वालों को बुलाया और एक एक पहाड़ी में से अपने अपने काटते गए, देते गए, काटते गए, देते गए। मतलब जो अर्जुन का उस समय मन में आ रहा था कि किस व्यक्ति को कितना सोना देना है, उतना सोना वो काट काट के उसमें से देने लगे। मतलब पहले एक पहाड़ी काटी, फिर दूसरी पहाड़ी काटनी शुरू करी और फिर उन्हें लगा ये तो लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे, लोगों की लालसा ख़त्म ही नहीं हो रही, लोग दान पे दान, दान पे दान लिए चले जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद थक भी गए और उनमें अहंकार भाव भी आ गया, देखो मैंने आज लोगों में कितना सोना बांटा। जब वो थक गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब मैं कर्ण को बुलाता हूँ दान देने के लिए। और उसको भी ऐसी 2 पहाड़ियाँ दी, ये जो सोना है आप सब गांव वालों में बांट दो। तो करण ने क्या किया, उसने खुद अपने हाथ से सोना नहीं दिया, उसने गांव वालों को बोला ये 2 पहाड़ियाँ हैं जो प्रभु कृपा से मुझे मिली हैं, प्रभु ने आज मुझे ये अवसर दिया है, तो आपको जितना सोना इसमें से चाहिए आप ले जाइए। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से जानना चाहा कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया, मैं भी तो ये कर सकता था, मैं तो खुद ही खोदता रहा। तो भगवान ने कहा, अवसर तो मैंने तुम्हारे दोनों को एक जैसा दिया, पर तुमने उस अवसर को पहचाना कहाँ? तुम्हारे तो मन में खुद अहंकार भर गया कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं जो
जग के पालनहार हैं और उन्होंने मुझे इस कार्य में लगाया कि मैं जाके लोगों में सोना बांटूं। तो तुम्हारा जो अहंकार था उसने तुम्हें ऐसा करने से रोका और तुम्हें खुद सोने से मोह हो गया कि ये तो मेरा है, तो इसलिए इसको मैं अपने हिसाब से ही दान करूँगा। और तुम्हारे में दाता का भाव नहीं रह गया था, तुम अहंकारी हो गए थे। मैं मेरे का भाव आ गया और करण ने उसको अपना माना ही नहीं। करण ने तो ये माना कि मुझे प्रभु ने एक अवसर दिया कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, कुछ देने लायक बनाया। तो अब देख लो कि आप में से महान कौन हुआ। तो हमें सुअवसरों की पहचान करनी है अपनी ज़िंदगी में। जब तक हमारी ज़िंदगी में अच्छे अवसर, हम ये नहीं कह सकते कि भगवान किसी को नहीं देते, भगवान हर एक को अपनी ज़िंदगी में अच्छे अवसर देते हैं। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, उनके ऊपर काम करने की, उनके साथ चलने की। जिस दिन हम सुअवसरों को पहचानना सीख गए, हम जिंदगी की उपलब्धियों को बहुत ऊंचाई तक छुएंगे और आसमान पे चढ़ते चले जाएंगे। कोई भी जो शुभ अवसर प्रभु द्वारा मनुष्य को दिया जाता है वो किसी गलत कार्य के लिए कभी नहीं दिया जाता, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी शुभ अवसर प्रभु द्वारा प्रदत्त होता है वो अच्छे कार्यों, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छी सोच वाले व्यक्तियों पे खर्च करने के लिए और अच्छे लोगों को देने के लिए होता है। कहा जाता है ना कि कुपात्र को दिया गया दान भी फलता नहीं है। तो जब प्रभु द्वारा हमें अच्छे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं तो उन अच्छे अवसरों का हमें जो यूज़ है वो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों के लिए करना चाहिए। और अगर हमें कोई अच्छी सीट, अच्छी सत्ता, अच्छे किसी स्थान पर हम पहुंच गए हैं तो हमें अपनी उस सत्ता का दुरुपयोग लालच में या अहंकार में आकर नहीं करना चाहिए। हमें मद में चूर नहीं होना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रख के अपना कार्य करना चाहिए कि मुझे ऊपर वाले ने इस सीट पे बिठाया है, मैं कोई नहीं हूँ इस सीट पे बैठने वाला। मैं तो सिर्फ जैसे मेरे से वो कराना चाह रहा है मैं वैसे करना चाह रहा हूँ। तो आपको देखिए नित्य नए अवसर प्राप्त होंगे कार्य करने के लिए भी और लोगों की सेवा करने की भी। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे, लोगों को अपने अच्छे विचारों से भी अवगत करा पाएंगे और आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप लोगों का बहुत कुछ कर पाएंगे। और जब आप लोगों से अपनी मजबूरी प्रकट करेंगे कि मेरे पास वाकई ही कुछ करने के लिए मैं आपकी ये सहायता नहीं कर सकता, तो लोग आपकी उस मजबूरी को भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी मजबूरी या अपनी अनपेक्षा प्रकट करी वो आपकी एक्चुअल थी, जेन्युइन थी और सोच के साथ आपकी मिलती थी। ठीक है ना? तो आप प्रभु कृपा को पहचानिए, ज़िंदगी में मिलने वाले अवसरों को पहचानिए। और अगर हम इन सब चीज़ों से विपरीत चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम भी डुबोते हैं। और संस्कारों के साथ चलिए, परिवार में किस व्यक्ति को क्या संस्कार मिले हैं उन सबको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परिवार के संस्कारों को, परिवार के सब चीज़ों को नहीं मानेंगे, जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो क्या करते थे, दशांश निकालते थे। आजकल दशांश तो कौन निकालेगा, पर जितना आपसे बन पड़े आप दान भी ज़रूर करिएगा, अवसरों की पहचान भी करिएगा और जो अवसर प्रभु द्वारा प्रदत्त हैं उसका प्रभु को शुक्रिया कीजिएगा कि शुक्र है तूने मुझे इन सब चीज़ों के लिए चुना। तो देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, आपके मन को कितनी आत्मिक शांति मिलेगी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आप सिर्फ प्रभु का निर्देश मानकर चल रहे हैं। अपने आप में आप कोई नहीं है, अपने आप में तो आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपना कार्य, अपनी सब चीज़ें खुद कर रहे हैं। जो हमें आज तरक्की मिली या वो सब मिली वो हमारी मेहनत से है। वो मेहनत भी आपसे तभी हुई अगर प्रभु ने आपको उस लायक कराया। अगर आप किसी को आज कुछ देने योग हैं तो वो उस प्रभु की कृपा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे अवसरों को पहचान कर ज़िंदगी में लोगों के साथ अच्छा करिए, लोगों को अच्छा दीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी सफल होगी। तो और दूसरा, बिना किसी उम्मीद के लोगों को दान करिए, बिना अहंकार लाए, बिना लोभ लाए, बिना किसी घमंड के कि मैंने ये दान किया।
अपनी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।